चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा ये तीसरा वीडियो है और चैप्टर 3 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, आज इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जीडीपी, क्या देखा था? जीडीपी देखा था मार्केट प्राइस पर। किस पे देखा था? मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस क्या होता है फ्रेंड, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई वस्तु बना रहे हैं, ठीक है। अगर कोई वस्तु को हम लोग बना रहे हैं तो वस्तु जब बना करके तैयार किया गया, जैसे एक पेन बना करके तैयार किया गया, क्या किया गया? एक पेन बना करके तैयार किया गया और इस पेन पर सरकार की टैक्स लग जाती है। क्या लग जाती है? सरकार की इनडायरेक्ट टैक्स लग जाती है। क्या लग जाती है? सरकार की इनडायरेक्ट टैक्स लग जाती है। तो इस पेन को बनाने में जो लागत आई और लागत प्लस जो इस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगी सरकार की, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तब हमारा बनता है मार्केट प्राइस। अगर किसी वस्तु को अगर हम लोगों ने बना लिया तो बनाने के बाद सरकार उस पर टैक्स भी लगाती है। और जैसे किसी वस्तु को बनाने में 50 रुपए की क्या हुई? लागत आई। किसी वस्तु को बनाने में 50 रुपए की लागत आई, तो ये लागत जो होता है ये हमारा होता है फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। जब सरकार की 5 रुपए इस पर टैक्स लग गई तो इस पेन का मूल्य हो गया 55 रुपये। क्या हो गया? 55 रुपये। तो ये हमारा हो गया मार्केट प्राइस। क्या हो गया? मार्केट प्राइस। तो यहां हम लोग देखते हैं कि बाजार कीमत पर मार्केट प्राइस ये हो गया और फैक्टर कॉस्ट हो गया। एक बार हम लोग जीडीपी में क्या पढ़े थे उसको हम लोग एक बार री कर लेते हैं। ठीक है, जीडीपी में हम लोग पढ़ा था कि मार्केट प्राइस पे जीडीपी, जैसे एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, ठीक है, एक देश की घरेलू सीमा, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक भारत देश है, तो भारत देश है, तो इस भारत देश के अंदर जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी उत्पाद होते हैं, जितने भी वस्तुओं का निर्माण होता है, सारे वस्तुओं का निर्माण इसमें मान लेते हैं एक विदेशी कंपनी आई हुई है। मान लेते हैं चीन का कंपनी आया हुआ है। किसका कंपनी आया हुआ है? चीन का कंपनी अपनी क्या करती है? ये वस्तु बनाती है। और यहाँ भारत की कंपनी जो है, भारत के लोगों ने यहाँ एक अपना कंपनी अपने देश में ही वस्तुओं को बनाना स्टार्ट किया। और ये चाइना से आया हुआ है, ये चीन से आया है एक कंपनी, और ये चीन अपना उत्पादन कर रहा है। चीन भी अपना वस्तु को उत्पादन करके भारत में बेचेगा या विदेश में बेचेगा। और भारत की कंपनी, ठीक है, जो भारत के लोगों द्वारा ही चलाई जाती है, ठीक है, ये भारत में या कहीं भी वस्तु को बेचेगा। लेकिन ये दोनों वस्तुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अब ये दोनों जब वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो मान लेते हैं कि इसमें जीडीपी में क्या होता है कि कोई भी कंपनी हो, या भारत की कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो, ये बना कहाँ रही है वस्तु? ये बना रही है भारत के क्षेत्र के अंदर। कहाँ बना रही है? भारत के घरेलू क्षेत्र के अंदर ही उत्पाद हो रहे हैं। तो ये जीडीपी में काउंट होगा, चाहे वो देश के निवासी हो या देश के निवासी नहीं हो। अगर वो एक किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पाद हो रही हो तो उनके वस्तुओं का मूल्य, उनके अंतिम वस्तुओं के मूल्य का योग ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। यानी कि उसको हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे। चाहे किसी भी वस्तु का उत्पादन हो रहा हो, अगर वो भारत के अंदर उत्पादन हो रही हो तो उसे हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे। ठीक है। और यहाँ के लोग, जैसे भारत देश के लोग अगर कहीं विदेश में जाकर क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं, अपने वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। विदेश में जाकर भारत की कंपनी विदेश में जाकर अगर वस्तुओं को उत्पादन कर रही है तो वो उसी देश की जीडीपी में काउंट होगी, ये भारत की जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में
आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएनपी। जीएनपी हम लोगों को यहीं से समझ में आएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ डी के पास में क्या आ गया, नेशनल। नेशनल से मतलब है कि यहाँ जो विदेश की जो कंपनी है चाइना, ठीक है, विदेश की कंपनी ने जितनी इनकम की एक वर्ष में जितनी भी इनकम हुई इसकी अंतिम वस्तुओं के मूल्य से, जैसे मान लेते हैं कि विदेश की कंपनी ने 100 रुपये का प्रोडक्शन किया। कितना का प्रोडक्शन किया, 100 रुपये का प्रोडक्शन किया भारत देश में, और भारत की कंपनी ने भी 100 रुपये का प्रोडक्शन किया। कितना का प्रोडक्शन किया, वस्तु का उत्पादन कितना किया, 100 रुपये का किया, ठीक है। तो यहाँ और क्या करेंगे कि इसको, ठीक है, ये जो विदेश की जो कंपनी है ये नेशनल में इनकम नहीं होगा, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में विदेश की कंपनी ने जो उत्पादन किया उसको वो जहाँ के ये कंपनी है उसी की जीएनपी में काउंट होगी। जैसे अब यहाँ जैसे ये भारत का ही कंपनी है और ये विदेश में जब कमा रही है तो इसका इनकम जो है, जितना भी ये इनकम करेगी वो कहाँ भेजेगी, भारत में भेजेगी, ठीक है। तो भारत में जब इसका इनकम, ये इनका कमाया हुआ भारत में आएगा, ठीक है, भारत में आएगा तो ये भारत की जीएनपी में काउंट होगा। जैसे मान लेते हैं इन्होंने 100 रुपये ही मान लेते हैं कि 80 रुपये, कितने मान लेते हैं, 80 रुपये, ठीक है, 80 रुपये ये विदेश से भारत में भेजा तो ये जीएनपी में काउंट होगा, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट होगा, ठीक है। तो विदेश बाजार कीमत पर, किस कीमत पर, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा केवल एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम उत्पाद के मूल्य से संबंधित नहीं है, अंतिम उत्पाद के मूल्य से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी शामिल किया जाता है। अब ये शुद्ध साधन आय क्या होते हैं इसको हम लोग देखेंगे, आप वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहिए। तो क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा केवल एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, एक देश की, कोई भी देश हो, अपने अपने देश की एक सीमा होती है, जैसे हमारे घरों की भी एक सीमा होती है, सीमा क्षेत्र होती है, ठीक है, उसी तरह से एक देश की एक क्या होती है, सीमा क्षेत्र होती है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा केवल एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, जैसे मान लेते हैं कि जैसे यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा भारत देश की सीमा है, ठीक है, ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है और ये हमारी उत्तरी अमेरिका है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ भारत देश के सामान्य निवासी अपने साधन को, यानी कि साधन के तौर पर दूसरे देश में जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं या वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो ये जितना भी कमाएंगे, जितना भी इनका इनकम होगा वो कहाँ भेजेंगे, भारत में भेजेंगे। और जैसे मान लेते हैं कि रूस से, ठीक है, रूस से भारत में कोई कंपनी आई या वहाँ से लोग यहाँ काम करने के लिए आए, और काम करने के बाद ये जितने भी इनकम करेंगे वो कहाँ भेजेगा, अपना देश में भेजेंगे। क्यों, क्योंकि सारे फैमिली तो उसके अपने देश में है, ये तो सिर्फ यहाँ कमाने के लिए आए हुए हैं। तो जीएनपी में क्या होता है कि यहाँ इस देश से इस देश में गए, ये अपना इनकम को यहाँ भेजा, रूस से यहाँ आए और ये इनकम को यहाँ भेजे। या ऐसे भी मान लेते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, सामान्य निवासी है, वो यहाँ से यहाँ गए इनकम करने के लिए, ठीक है, और यहाँ से भी कुछ लोग यहाँ आए, तो यहाँ जो इनकम करेंगे तो ये अपना इनकम को यहाँ भेजेंगे और ये है अपना इनकम को भारत भेजेगा। तो इससे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि इसमें होता है कि जीडीपी, ठीक है, जीएनपी निकालने के लिए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए जीडीपी, ठीक है, भारत की जीडीपी, कुल जीडीपी में से क्या करना होता है कि भारत की कुल जीडीपी में से प्लस करना होगा, ठीक है, क्या प्लस करेंगे,
प्लस करेंगे कि विदेशों से शुद्ध साधन आय को, विदेशों से शुद्ध साधन आय को, विदेशों से शुद्ध साधन आय कहने का मतलब है कि देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय, यानी विदेश में जो काम करते हैं उनका जो इनकम होता है, उनका इनकम को क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। उनका इनकम मान लेते हैं 100 रुपये, विदेश से कमा करके लोग यहाँ भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद गैर निवासी जो भारत में रहते हैं, ठीक है, उनका इनकम हुआ भारत से 80 रुपये का, तो 80 रुपये कहाँ भेजेंगे, अपने देश में भेजेंगे, ठीक है। 80 रुपये क्या करेंगे, अपने देश में भेजेंगे, ठीक है। तो भारत की जीडीपी, भारत की जीडीपी मान लेते हैं कि जीडीपी तो मैंने आपको समझा चुका हूँ, जीडीपी मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है, कि एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितने भी अंतिम वस्तुओं का उत्पाद होती है, ठीक है, चाहे वो भारत की कंपनी हो चाहे वो विदेश की कंपनी हो, उन्हीं को, ठीक है, तो उनके तो कितनी हुई उनकी इनकम, उसको जोड़ेंगे। तो जैसे मान लेते भारत की जीडीपी है 200, कितनी है 200, ठीक है। अब 200 और वहाँ यानी विदेश से कहाँ आई, वो कमा करके यहाँ भेजा कितना, 100 रुपये, ठीक है। तो भारत की जीडीपी में हम लोगों ने उस चीज़ को भी काउंट कर लिया था जो भारत देश में रह करके विदेशी कमा रहे हैं, तो कितने कमा रहे हैं, 80 रुपये, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 100 और 200 कितना हुआ, 300 माइनस क्या हुए 80, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220, ठीक है, कितना हो जाएगा 220। तो 220 रुपये की हमारी क्या हो गई, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड। इससे पहले थोड़ा सा मिस्टेक हुआ फ्रेंड, उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा केवल एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम उत्पाद के मूल्य से संबंधित नहीं, बल्कि इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी शामिल किया जाता है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा, एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष यानी एक वर्ष के अंदर, ठीक है, एक साल में उत्पादित अंतिम वस्तुएं, जितने भी उत्पादित करती है अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं, बाजार मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ है, ठीक है। क्या है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस में प्लस क्या करेंगे, विदेशों से शुद्ध साधन आय को ऐड करेंगे, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉयड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, ठीक है। विदेशों से शुद्ध साधन आय, जैसे मान लेते विदेशों से शुद्ध साधन आय, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या जितना भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इनको माइनस कर दिया जाता है। अब विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉयड। विदेशों से शुद्ध साधन आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा, यानी भारत देश के कोई लोग हैं, ठीक है, भारत देश के लोगों द्वारा जो दूसरे देश में कमाया जाता है उसको भारत देश में जब भेजा जाता है, ठीक है, तो सामान्य निवासियों द्वारा दूसरे देशों को अपनी साधन सेवाएं, यानी कि इंसान यानी लोग भी क्या होते हैं, एक साधन होते हैं, और साधन के तौर पर वो दूसरे देश में जाकर काम करते हैं और काम करने के बदले में उन्हें पैसा मिलता है, उन्हें मुद्रा मिलती है, उस मुद्रा को क्या करते हैं, वो अपने देश में भेजते हैं। तो विदेशों से शुद्ध साधन आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा दूसरे देशों को अपनी साधन सेवाओं व संपत्ति प्रदान करने के बदले प्राप्त आय, उसको इनकम होती है। प्राप्त आय जैसे लगान मिलती है, मजदूरी मिलती है, ब्याज मिलती है या लाभांश, किसी तरह से भी उनको इनकम होती है। और इस देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं और भारत देश के अंदर, ठीक है, इसी देश के अंदर जो विदेशी क्या करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं या अपनी वस्तुएं उत्पादन करती हैं, ठीक है। तो और इस देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में उन्हें दी गई आय के अंतर के बराबर होता है, ठीक है, उनके अंतर के बराबर होता है। यानी कि जितना विदेशी यानी कि हमारे देश के निवासी विदेश से इनकम करके यहाँ भेजे और यहाँ जो इनकम करते हैं उनको माइनस करते हैं, ठीक है, और तो वो हमारा क्या होता है, विदेशों से शुद्ध साधन आय निकल जाता है।
विदेशों से शुद्ध साधन आय धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय धनात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। जैसे मान लेते हैं कि जीडीपी में, जैसे जीडीपी, ठीक है, जीडीपी जैसे मान लेते हैं कि हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश से विदेश की कंपनी, ठीक है, यहाँ से इनकम करके ले जाती है 1000 रुपये। कितना ले जाती है? 1000 रुपये, ठीक है। और विदेश से, ठीक है, हमारे देश के निवासी कमा करके भेजते हैं सिर्फ 500 रुपये, 500 रुपये। तो ये तो गलत बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा है कि हमारे देश से दूसरे देश की कंपनी आ करके 1000 रुपये कमा कर ले जा रही है और हम लोग इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि हमारे देश से जो इनकम कर रहे हैं दूसरे देश के लोग वो ज़्यादा कर रहे हैं और हमारे भारत देश के लोग विदेश में जो कमा रहे हैं वो कम कमा रहे हैं, ठीक है। यानी कि 500 का डिफरेंस है। यानी 500 हम लोग जीडीपी के हिसाब से, जीडीपी में हमारा 500 ज़्यादा आता था, लेकिन नेशनल में क्या हो रहा है कि हमारा 500 कम आ रहा है, तो हमारा ऋणात्मक हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद अधिक होता है। अभी सकल घरेलू उत्पाद हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है, ठीक है। 500 कम हो जा रहा है, जीडीपी से 500 कम हो जा रहा है, ठीक है, जीएनपी में। इसके विपरीत यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय ऋणात्मक होती है, क्या होती है? ऋणात्मक। अभी ऋणात्मक वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से कम होता है, सकल घरेलू उत्पाद से कम होता है। जैसे मान लेते हैं फिर से कि यहाँ विदेश की कंपनियां इस देश से कमा करके 500 रुपये ले जाती है, ठीक है, और हमारे देश के निवासी दूसरे देश से कमा करके 1000 रुपये को भेजते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम लोग प्लस में है। क्यों? क्योंकि 1000 में से सिर्फ 500 को माइनस करेंगे, 500 तो ले जा रहे हैं, ठीक है, तो 500 को माइनस करेंगे तो सिर्फ बचेगा 500। तो अभी हमारा पॉजिटिव में आया, ठीक है। तो जीडीपी हमारा क्या हुआ? सकल घरेलू उत्पाद अधिक होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि विदेशों से शुद्ध साधन आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय। हम लोग निकाल रहे हैं विदेशों से शुद्ध साधन आय कैसे निकालेंगे? तो देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, विदेश से कितना कमाए हम लोग? 1000 रुपये कमाए। उसके बाद माइनस करेंगे कि गैर निवासियों द्वारा देश में अर्जित आय, इस देश में, भारत देश में, ठीक है, जो गैर निवासी कमाए वो कमाए 500 रुपये। कितने कमाए? 500 रुपये। माइनस करेंगे तो 500 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया विदेशों से शुद्ध साधन आय निकल गया, ठीक है। विदेशों से शुद्ध साधन आय के घटक यानी कॉम्पोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉयड, ठीक है। कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति, कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति क्या होती है? निवासी श्रमिक श्रमिकों यानी कि यहीं के निवासी श्रमिक, ठीक है, निवासी श्रमिकों विदेशों में अस्थायी रूप से कहने का मतलब है क्या यहाँ से वो काम करने गए हैं तो क्या वो अस्थायी हो गए हैं? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसके सारे फैमिली जो हैं इसी देश में रहते हैं, ठीक है। अस्थायी रूप से काम करने वालों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति एवं देश की घरेलू सीमा के अंदर काम करने वाले अस्थायी श्रमिकों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति का अंतर कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति कहलाता है। कहने का मतलब है कि हमारे देश के लोग भारत विदेश में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, अस्थायी रूप से, ठीक है, और विदेश के लोग भारत में अस्थायी रूप से जो काम कर रहे हैं, ठीक है, इनको जो क्षतिपूर्ति मिलती है और इनको जो क्षतिपूर्ति मिलती है, इन दोनों के अंतर को कहा जाता है कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति। संपत्ति तथा उद्यमिता से प्राप्त शुद्ध आय नेट इनकम विदेशों में निवासी कंपनी यानी विदेश में जो निवास, हमारे भारत देश की निवासी कंपनी विदेशों में प्रतिधारित आय को छोड़कर एक देश के निवासियों द्वारा लगान, ब्याज, लाभ के रूप में प्राप्त आय तथा शेष विश्व को किए गए इसी प्रकार के भुगतान का अंतर संपत्ति तथा उद्यमिता से प्राप्त शुद्ध आय कहलाता है। विदेशों में निवासी कंपनियों द्वारा शुद्ध प्रतिधारित आय, विदेशों में स्थित निवासी कंपनियों की प्रतिधारित आय तथा देश की घरेलू सीमा के अंदर स्थित विदेशी कंपनियों की प्रतिधारित आय का अंतर शुद्ध प्रतिधारित
आय को बताता है। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, ये मुझे आप